हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है 2024 वाला, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक। उसी का टॉपिक नंबर 6। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है 5 टॉपिक का, तो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। चलिए जूम करते हैं। बाईस जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। नोट 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व ही पेश किया जाने लगा। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे किताब होगा तो उसको देख सकते हैं बढ़िया तरह से। इसे पूछा जाता है भारत समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान 2022-23 का संशोधित अनुमान। जीडीपी में वृद्धि 7%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4%। 2023-24 में अंतरिम अनुमानित 8.2%, जीडीपी में वृद्धि 5.6%, राजकोषीय घाटा। 2024-25 में अनुमानित 14.5 से 7% की वृद्धि जीडीपी में और राजकोषीय घाटा भी नहीं। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर 2022-23 में वृद्धि, 2023-24 में वृद्धि। कृषि और संबंध क्षेत्र 4.7%, 2023-24 में 1.4%। औद्योगिक क्षेत्र 2.1%, 2023-24 में 9.5%। सेवाएं में 2022-23 में 10%, 23-24 में 7.6%। अब इसको तो हम आप लोग देख लीजिएगा पैराग्राफ। अब चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ आर्थिक समीक्षा 2023-24 को 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है। अध्याय 1 है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रहा। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा। चालू खाता जीडीपी का 0.7% रहा। वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई प्रवाह 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध एफडीआई प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अब टॉपिक 2 है अध्याय 2 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता की ही मूल मंत्र। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए यानी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेनदेन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपया है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी एमएफआई क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया गया है।
जो मार्च 2023 में 4.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है। अध्याय 3 में है कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27 रुपये पर केजी की रियायती कीमत पर भारत आटा पेश किया। फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये पर केजी की रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में यह 6% से कम थी। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया। अब बात करते हैं टॉपिक 4 का, बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया। भारत के रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 108,684 करोड़ रुपया हो गया। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान। भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है। भारत 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमिक मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर योगदान देना है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू कराना है। विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सेदारी 4.3% है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। अध्याय 5 मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के लिए विकास दृष्टि। अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। निजी निवेश को बढ़ावा देना, MSME का विस्तार करना, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 15 से 59 वर्ष 2044 तक बढ़ती रहेगी। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है और उनमें से कई लोग के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं। अब अध्याय 6 देखिए, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ जारी किए। कोयला 210.97 गीगावाट, सौर 82.64, बड़ी हाइड्रो 46.93, पवन 46.16, गैस 24.82। अध्याय 7 सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। 7 में है सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात।
प्रत्येक गांव कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को करने और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश 0.64% है, जबकि चीन 2.41%, अमेरिका 3.47% और इजराइल 5.71% में यह प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात SRP बढ़कर 9 से 30 हो गया। 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिक पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। PM आवास ग्रामीणों के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए। आयुष्मान भारत PMJY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% गरीब हैं। अध्याय 8 रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता है 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई। सरकार ने AI सक्षम परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, EY यूथ फॉर उन्नति एवं डेवलपमेंट विथ AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमिक में लगे हुए थे, जबकि 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। PM विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करेगी। अध्याय 9 कृषि और खाद्य प्रबंधन। यदि हम सही कर ले तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करती है और वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। दो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय है। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8% है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया, जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल है। अध्याय 10 उद्योग मध्यम एवं लघु और दोनों अप्रिय। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में $50 बिलियन का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देश में से एक। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 4445 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अध्याय 11 सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात $178.3 बिलियन रहा। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा सेवा निर्यात का रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनएक्ट ने
विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 WIR 2024 प्रकाशित की है। वर्ष 2023 के लिए FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़, घरेलू 30.6 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़ तक पहुंच गई। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड्स की स्थापना की है। मार्च 2024 तक के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व प्रति 1,000 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या 85.7% हो गया। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़ थी। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95.4 करोड़ तक पहुंच गई। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गया। 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकसित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। भारत 6G अलायंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि को एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। अध्याय 12 अवसंरचना संभावित विकास का प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने की योजना है। सरकार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% तक की वृद्धि हुई। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से सुधर कर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई। महाराष्ट्र के वदावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिनमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा आरई क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया। वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू है और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। AI सुपर कंप्यूटर एयरवथ ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया। NH निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.80 करोड़ से अधिक 76.12% ग्रामीण परिवार तक पहुँचा। अध्याय 13 जलवायु परिवर्तन और भारत। हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्या देखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण है। पश्चिम दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन को वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है।
भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों की प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब वे भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई की सूची शामिल है। तो इसमें इतना ही है, टॉपिक साथ में बात करते हैं। धन्यवाद।